तो एक तरफ दावेदारी है, दूसरी तरफ आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। बिहार के पहले चरण में 121 सीटों पर करीब 65% के आसपास मतदान हो गया, जो पहले के मुकाबले करीब 8% से ज्यादा है। जबकि बिहार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि जब जब बिहार में 5% आसपास भी अगर वोट परसेंटेज ऊपर नीचे जाता है तो फिर सत्ता परिवर्तन का खेल हो जाता है। 1967 से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। बात अगर 1967 की करें तो विधानसभा चुनाव में तब 7% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और नतीजा यह हुआ था कि राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। हालांकि सरकार अस्थिर रही, महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने। अच्छा, फिर इसी तरीके से 1980 का भी एक मिसाल हमारे सामने है। करीब 6.8% के आसपास ज्यादा मतदान हुआ था और तब कांग्रेस अपने दम पर दोबारा सत्ता में आ गई थी। 1980 में जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर 1990 5.8% के करीब ज्यादा मतदान हुआ था और कांग्रेस की सत्ता से हो गई थी विदाई। जनता दल की सरकार बन गई थी। लालू प्रसाद यादव तब मुख्यमंत्री बने थे। इसके 15 साल बाद 2005 में फिर ठीक उलट हुआ। वोटिंग ज्यादा होने की बजाय इस बार वोटिंग कम हो गई थी। 16% के आसपास कम मतदान हुआ और नतीजों में वही बड़ा उलटफेर हो गया। लालू प्रसाद यादव की विदाई हो गई सत्ता से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए और तब से अब तक नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता पर काबिज है। तो ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, इन आंकड़ों पर मोहर इसलिए भी लग जाती है क्योंकि 5% से ज्यादा वोटिंग का अंतर रहने से सत्ता परिवर्तन का अनुमान लगता है। 5% से कम अंतर होने पर सत्ता बरकरार रहती है। बीते साल 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी यही कुछ कह रहा है। और वो कौन से 3 राज्य हैं जिसके अब आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगी। पहला राज्य है महाराष्ट्र। बात अगर महाराष्ट्र की करें 2019 के मुकाबले 2024 में 4.87% वोटिंग ज्यादा हुई थी, मतलब 5% से कम ही रहा था ये आंकड़ा। नतीजा क्या हुआ? एनडीए की सरकार रिपीट हो गई। इसी तरीके से हरियाणा देख लीजिए, बीते साल चुनाव हुआ, वोटिंग का मार्जिन 1% से भी कम था और वहां तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार बनी, सरकार रिपीट हो गई। झारखंड में बीते साल चुनाव हुआ, लगभग 2.5% के आसपास वोटों का फर्क था परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज का, और वहां हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हो गई। लेकिन बिहार में अब इससे अलग हुआ है। अंतर मामूली नहीं है। पहले चरण में 8% के करीब का फासला है। 8% ज्यादा वोटिंग हो गई है पिछली बार के मुकाबले और यही वजह सियासी हलचल बढ़ी हुई है दूसरे दौर में बाजी मारने के लिए। अब कोई भी दल अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहा है।